नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के भाग 5 मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। यह वीडियो एमपी टेट, यूपी टेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगी। मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के बारे में बताता है। क्या बताता है? नंबर 1, राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा। जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने सारे कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा, किंतु एक बार पुनर्विचार की सिफारिश कर सकेगा, किंतु उसके बाद दी गई सलाह पर कार्य करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। जैसे मंत्रिपरिषद ने कोई कार्य दिया राष्ट्रपति को करने के लिए, तो उसके पुनर्विचार के लिए लौट आ सकेगा। लेकिन अगर इसके बाद भी उन्होंने कार्य दिया राष्ट्रपति को, तो वह कार्य करने के लिए बाध्य होगा। अब हम आगे देखते हैं। आगे दूसरा है, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह पर किसी न्यायालय द्वारा जांच नहीं की जाएगी। जैसे राष्ट्रपति ने मंत्रिपरिषद को कोई सलाह दी है और तो वह कोई भी न्यायालय उसकी जांच नहीं करेगा, जो सलाह राष्ट्रपति ने मंत्रिपरिषद को दी है या मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को दी है, तो उसकी जांच कोई न्यायालय नहीं करेगा। अब हम अनुच्छेद 75 देखते हैं। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध के बारे में बताता है। क्या बताता है? नंबर 1, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो राष्ट्रपति सबसे पहले तो क्या करेगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, और फिर इसके बाद प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो जैसे लोकसभा में कुल कितने सदस्य हैं? 543, जिसमें बहुमत के लिए कितने चाहिए? 272 सदस्य चाहिए। तो उन्हीं में से जिसके पास 272 सदस्य हैं, तो उन्हीं में से कौन बन सकता है? प्रधानमंत्री बन जाएगा, और फिर इसके बाद उसी दल का प्रधानमंत्री बन जाएगा जिस दल के पास 272 सदस्य हैं। और फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अन्य मंत्री जैसे रक्षा मंत्री की नियुक्ति, गृह मंत्री और वित्त मंत्री, खेल मंत्री, सड़क और परिवहन मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री आदि मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अब हम आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75(1)(a) क्या कहता है? मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या लोकसभा की संख्या के 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे। क्या होगा? 15% से अधिक सदस्य नहीं होंगे। पहले ऐसा होता था कि सदस्य अधिक मंत्री भी बन जाते थे, लेकिन अब 91वां संशोधन 2003 में हुआ है। उसके अनुसार जैसे कुल कितनी सदस्य संख्या है लोकसभा में? 543, तो उसका कितना 15% सदस्य ही क्या बनेंगे? मंत्री बनेंगे। इससे अधिक नहीं बन सकते। फिर इसके बाद 75(2) क्या कहता है? मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगी। जब तक मंत्रिपरिषद कब तक? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक मंत्रिपरिषद पद धारण करेगी। फिर इसके बाद 75(3) क्या कहता है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होगी? तो सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होगी। फिर इसके बाद 75 नंबर क्या 75(4) क्या कहता है?
मंत्रिपरिषद के सदस्यों को अनुसूची 3 के अनुसार राष्ट्रपति पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? पद और गोपनीयता की शपथ तो राष्ट्रपति पद और गोपनीयता की मंत्रिपरिषद के सदस्यों को दिलाते हैं। अब हम आगे देखते हैं। अनुच्छेद 75(5) क्या कहता है? मंत्री बनने के लिए संसद के किसी सदन की सदस्यता आवश्यक होगी और यदि सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर सदस्यता प्राप्त करनी होगी, नहीं तो वह मंत्री पद पर नहीं होगा। मंत्री पद से उसे रिक्त करना होगा, उसे हटाया जाना होगा। तो क्या है कि यदि कोई मंत्री बन जाता है तो उसे 6 माह के अंदर सदस्यता प्राप्त करनी होगी और नहीं तो फिर वह मंत्री नहीं बना रहेगा। और फिर 75(6) क्या कहता है? अनुच्छेद 75(6) मंत्रियों के वेतन भत्ते आदि संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। तो मंत्रियों के वेतन भत्ते कहाँ से मिलते हैं? तो संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं। महान्यायवादी का वर्णन अनुच्छेद 76 में है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। तो नंबर 1, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करेगा। और फिर 2 क्या कहता है? महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधिक मामलों पर सलाह दे। नंबर 3 क्या कहता है? महान्यायवादी देश की किसी भी अदालत में भारत सरकार का पक्ष रखेगा। और चौथा कार्य क्या होगा? मतलब चौथा, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा, मतलब रहेगा। फिर इसके बाद एक नोट है। अनुच्छेद 88 में महान्यायवादी और मंत्रियों के विशेषाधिकार दिए गए हैं। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी है, अतः वह संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, बहस कर सकता है, किंतु मत नहीं दे सकता। यह एक मुख्य बात है कि अनुच्छेद 88 में क्या कहता है? 88 महान्यायवादी और मंत्रियों के विशेषाधिकार दिए गए हैं, महान्यायवादी को और मंत्रियों को। तो महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी है, मतलब विधि और कानून का जानकार है, और वह संसद के किसी भी सदन में संसद के किसी भी सदन में सदन कौन से होते हैं? 2 सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन को क्या कहते हैं? राज्यसभा, और निम्न सदन को लोकसभा। तो इन दोनों सदन में भाग ले सकता है और बहस कर सकता है, लेकिन क्या मत नहीं दे सकता। मत मतलब क्या? वोट नहीं कर सकता। ना ही वह लोकसभा में वोट कर सकता है और ना ही वह राज्यसभा में वोट कर सकता है। कौन नहीं कर सकता? महान्यायवादी। और लेकिन वह सदन के किसी भी सदन में भाग ले सकता है, बहस कर सकता है। कोई भी मंत्री संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, बोल सकता है, बहस कर सकता है, किंतु मत उसी सदन में देगा जिसका वह सदस्य होगा। अब हम आगे देखते हैं। अनुच्छेद 77 क्या कहता है? संघ के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। अनुच्छेद 77 के अनुसार क्या होता है? संघ के जो केंद्र सरकार के समस्त कार्य होते हैं वह राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। और अनुच्छेद 78 क्या कहता है? पीएम का कर्तव्य, मतलब प्रधानमंत्री का कर्तव्य प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को विधायी और प्रशासनिक मामलों की सूचना दे। तो दोस्तों, यह मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी से संबंधित वीडियो था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।